विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में पब्लिक रिक्वेस्ट पर हम आपके लिए ऐसे खास योगासन और प्राणायाम लेकर आए हैं जो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर एक एज ग्रुप के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए भी योगासन और प्राणायाम को श्रेष्ठ बताया गया है। हेलो, दिस इज आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैलेंट की खान। आज हम आपको जिन टैलेंट की खान से मिलवाने वाले हैं वो एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ योग गुरु भी हैं और भारतीय योग संस्थान के अंतर्गत पिछले 4 साल से ये निःशुल्क योग सेवाएं देती आ रही हैं और इनके द्वारा दी गई सेवाओं से अनगिनत लोगों को लाभ पहुंचा है। ये है सोनल शर्मा जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं सोनल शर्मा। छठे विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए हम नित्य योगाभ्यास में जो आसन किए जाते हैं, विश्व महामारी कोरोना वायरस से संक्रमित बचाव हेतु जो आसन किए जाते हैं नित्य योगाभ्यास में आप शामिल कर सकते हैं, वो छोटी सी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां घुटनों पर स्थित करें। धीरे धीरे पंजों को आगे की ओर खींचें, अंदर की ओर, फिर से आगे, फिर से अंदर की ओर। विश्राम। साइकिल चालन। दाईं टांग को मोड़ें, खींचते हुए ऊपर लेकर जाएं, तानते हुए नीचे लाएं। 2 बार दोहरा लें। सूक्ष्म क्रियाएं करने से आसन करने में सुविधा रहती है। विपरीत करें। दूसरी टांग से दोहराएं। दाईं टांग सामने की ओर कस के रखें। विपरीत। विश्राम। तितली चालन। दोनों पैरों के तलवों को मिलाएं, अधिक से अधिक नजदीक खींचें। दोनों उंगलियों से फंसाते हुए पंजों को पकड़ लें। पीठ रीढ़ गर्दन सीधी रखें। घुटनों को अधिक से अधिक ऊपर नीचे करें। पूर्ण तितली चालन। आंखें बंद करें, मुख पे प्रसन्नता के भाव रखें। घुटनों को अधिक से अधिक ऊपर नीचे करें। अगर पंजे आगे खिसक जाएं तो वापस से नजदीक खींचें। पीठ और रीढ़ सीधी रख के वापस से घुटनों को ऊपर नीचे करें। आप इनको ज्यादा से ज्यादा समय दें, इन क्रियाओं को। अभी हम शॉर्ट में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बट आप इनको समय देके बढ़ाएं हर एक क्रिया को और लाभ प्राप्त करें। दोनों हथेलियों को घुटनों पर रख के नीचे की ओर दबा दें। दोनों घुटनों को मिलाएं, सीने से लगाएं। एक बार फिर से दबाएं, फिर सीने से लगाएं। मध्य में बैठे, दोनों हथेलियों से पंजों को पकड़ें, अंदर की ओर खींचें। श्वास भरें, अंदर की ओर खींचें। अब श्वास खाली करते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें। प्रयास तो यही करें आपका माथा पृथ्वी से लग जाए। अगर नहीं लगे तो आप मध्य में रुक सकते हैं और कोशिश करें धीरे धीरे खींच के शरीर को आगे करने के, माथे को पृथ्वी से लगाने का। और रुकें, दोनों घुटने बाहर की ओर ही खींचे रहें, माथा पृथ्वी से लगा रहे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए और विश्राम करें। आंखें बंद करें कुछ क्षण के लिए। हाथों के व्यायाम। दोनों हथेलियां सामने, ऊपर, नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, दाएं बाएं, अंदर बाहर, अंदर बाहर। सामने खोलें, आगे की पोरों को मोड़ें, फिर से खोलें, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाएं कस के, फिर से खोलें, अंगूठा बाहर करके मुट्ठी बनाएं, फिर से खोलें, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाएं। कलाई को अंदर से बाहर की ओर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे गोलाई में घुमाएं। सूक्ष्म क्रियाएं या हाथों के व्यायाम में विपरीत मोड़ लें, घुमा लें। विश्राम। दोनों हथेलियां सामने, पुंज बना के कंधों पे, फिर से बाहर, फिर से कंधों पे, दाएं बाएं, फिर से कंधों पे, फिर से बाहर,
फिर से कंधों पे, ऊपर की ओर खींचे, नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। दोनों कोहनियों को सामने मिलाएं। मिली हुई कोहनियों को ऊपर से लाते हुए सांस भरते हुए अधिक से अधिक बाहर की ओर खोलें। कंधों के व्यायाम। विपरीत, बाहर से अंदर की ओर। गर्दन के व्यायाम। सर्वाइकल के दर्द वाले गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाएं। व्यायाम करने से पहले कुछ सावधानियां होती है, उसको जरूर सुने। श्वास भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर मोड़ें। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे की ओर मोड़ें। एक बार फिर से श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें। मस्तिष्क और रीढ़ के जोड़ सक्रिय रहते हैं, सर्वाइकल के दोष पे दूर। धीरे धीरे गर्दन को आगे की ओर मोड़ें। मध्य स्थिति। दाएं कान को दाएं कंधे के पास लेकर जाएं। मध्य में लाते हुए बायां कान बाएं कंधे के पास। मध्य स्थिति। गर्दन को धीरे धीरे श्वास भरते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे की ओर घुमा दें। थोड़ी कंधे से बाहर की ओर निकले। गर्दन के व्यायाम में बहुत धीरे धीरे करें, आहिस्ता आहिस्ता। श्वास खाली करते हुए मध्य स्थिति। एक बार फिर से श्वास भरते हुए गर्दन को बाईं ओर मोड़ें। प्रयास रहे आपकी थोड़ी कंधे से बाहर की ओर निकले। धीरे धीरे गर्दन को मध्य में लाएं। थोड़ी कंठ कुक पे लगाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को 3 बार वृत्ताकार में घुमाएं। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभावित होती है। 3 बार दाएं से बाएं, 3 बार बाएं से दाएं। विपरीत। विश्राम। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं। रक्त संचार सामान्य करें, आगे पीछे कर लें। पद्मासन। दाईं टांग को मोड़ें, बाएं जंघा मूल के पास नाभि की ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़ें, दाएं जंघा मूल के पास नाभि की ओर स्थित करें। दोनों एड़ियों में कम से कम फासला। दोनों घुटने पृथ्वी को लगे हुए। नेत्र कोमलता से बंद करें। पद्मासन के बहुत फायदे हैं। शरीर एकदम स्थिर रहता है। मेरुदंड स्वतः ही सीधा रहता है। पद्मासन के अभ्यास को यदि बढ़ाया जाए, पैरों में रक्त भ्रमण कम होता है, बचा हुआ रक्त मस्तिष्क के लिए उपलब्ध रहता है। ज्ञान मुद्रा। अंगूठे और तर्जनी की उंगली के टिप्स को मिलाएं, शेष उंगलियां सीधी रखें। मस्तिष्क की कमजोरी को दूर करती है ज्ञान मुद्रा। मन की चंचलता समाप्त होती है। 15 मिनट ज्ञान मुद्रा लगाए रखने से हमारे भीतर शारीरिक तत्वों में परिवर्तन आने लगता है। गहरा लंबा श्वास जीवन का मूल आधार। जीवन में गहराई लाता है। गहरे श्वास दीर्घायु बनाते हैं। धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर खाली करें। अधिक से अधिक श्वास बाहर खाली होने पर पेट की मांसपेशियों का संकोचन करते हुए नाभि मूल रीढ़ से लगे। निष्कासन अंगों का संकोचन करते हुए मूल बंद और रुकें।
दमा, बीपी वाले श्वास को नहीं रोकें, वो सामान्य श्वास में करें। धीरे धीरे पेट को ढीला करते हुए आनंद पूर्वक श्वास को कंठ तक भर लें। मूल बंद दोनों ही अवस्था में लगा रहे। श्वास खाली करते समय पेट को ढीला करते हुए आनंद पूर्वक श्वास को कंठ तक भर लें। शांत। ओम ध्वनि 3 बार 2:1 अनुपात में लयबद्ध, श्रद्धापूर्वक, सामूहिक रूप से एक समान, प्रारंभ से अंत। ओम ध्वनि 3 बार 2:1 अनुपात में लयबद्ध, श्रद्धापूर्वक, सामूहिक रूप से एक समान, प्रारंभ से अंत तक। ओ बोले, मुंह को गोलाकार करें। माँ बोलते हुए दोनों होठों को मिलाएं। तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ सहित भरें श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। करो हृदय से परम पिता परमेश्वर को नमन। पद्मासन भी खोल दें और अपनी आंखें भी खोल दें। घुटनों के व्यायाम। दोनों हथेलियां घुटनों पर। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं। श्वास खाली करते हुए दाएं पैर के पंजे को पकड़ें। अगर पंजा पकड़ में नहीं आए तो आप दुपट्टे चुन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घुटने को सीधा तानते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं। पीठ गर्दन सीधी रखें, आगे पीछे नहीं झुकें। बाईं टांग सामने की ओर नीचे खींची रहे। धीरे धीरे वापस। इसमें समय जरूर दें आप। अभी हमारे पास समय कम है इसलिए हम कम रहे हैं, बट आप होल्ड जरूर करें, रुके जरूर। फिर से दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचें, तानते हुए श्वास बाहर की ओर निकालते हुए धीरे धीरे बाएं पैर के पंजे को पकड़ें। दाएं पैर का पंजा सामने की ओर तना रहे। घुटना सीधा करते हुए ऊपर की ओर उठाएं। घुटनों के व्यायाम। धीरे धीरे वापस नीचे। दोनों हथेलियों से जंघाओं के नीचे से पकड़ ले। पंजे को सामने से तानते हुए ऊपर रुके। अंदर की ओर खींचे पंजे को। फिर से बाहर की ओर, अंदर बाहर, सामने से तानते हुए नीचे लाएं। यही क्रिया दूसरी टांग से दोहराएं। बाई टांग को सामने से तानते हुए ऊपर, पंजे को आगे पीछे करें। सामने से खींचते हुए धीरे धीरे पंजे को नीचे ले आएं। अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं। घुटनों की गद्दियों के नीचे से रखें। दोनों पैरों के पंजों को सामने से तानते हुए ऊपर उठा लें। खींचे पंजों को आगे, अंदर की ओर, फिर से बाहर की ओर, फिर से अंदर की ओर, फिर से बाहर, फिर से अंदर,
आहिस्ता से दोनों एड़ियों को पृथ्वी पर रख दें। दोनों हथेलियां घुटनों पे रखें, ऊपर नीचे कर लें घुटनों को। विश्राम। आसन पर खड़े हो जाएं और धीरे धीरे अपने आसन पर ही चलना प्रारंभ करें। ये वो योग है जो सब तरह के लोग कर सकते हैं, युवा, बच्चे, बड़े, सभी लोग इस तरह का योग कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। और डेली रूटीन में योग को जरूर शामिल करें, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। कोरोना वायरस महामारी जैसे संक्रमित बीमारी से बचाव के लिए योग बहुत जरूरी है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं। आगे की ओर, पीछे की ओर, दाएं बाएं। जो कर सकते हैं वो ये करें, जो नहीं कर सकते वो अपने आसन पर ही चलते रहें। विश्राम। दोनों हाथ कमर पर, श्वास भरते हुए पंजों के बल ऊपर, श्वास खाली करते हुए एड़ी के बल नीचे। 3 से 4 बार दोहराएं। एड़ी पंजों का दर्द दूर। आगे चले पंजों के बल, एड़ी के बल पीछे चले, फिर से आगे चले, एड़ी के बल पीछे चले। इन क्रियाओं को आप समय दें। सुबह उठकर जिनको एड़ियों में दर्द होता है, ये छोटी छोटी क्रियाएं करें, इससे फायदा होता है, एड़ी पंजों का दर्द दूर होता है। मध्य में आए, धीरे धीरे दाईं टांग को मोड़ें, रुकें, सबको समय बढ़ाएं रुकने का। धीरे धीरे नीचे, बाईं टांग को मोड़ें, धीरे धीरे नीचे। जल्दी जल्दी कर लें इसी को, आपकी हील आपके हिप को लगे, इतना फास्ट करना है। आगे घुटने को ऊपर करें 10 बार। विश्राम। आंखें बंद। ताड़ासन। शरीर का कड़ापन दूर होता है, आलसपन दूर होता है, बच्चों की लंबाई बढ़ती है। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को मिला के नीचे की ओर खींचें, सामने से तानते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएं। भुजा कानों से लगी रहे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पंजों के बल ऊपर आ जाएं और रुके। शरीर के समस्त जोड़ प्रभाव में आते हैं। वृद्धावस्था की कंपन दूर होती है, हृदय पुष्ट होता है, चैतन्य अवस्था लाने में सहयोगी। ताड़ासन, एकमात्र ताड़ासन से बहुत सारे फायदे हैं। रुकने का समय जरूर बढ़ाएं। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे। पीयर ताड़ासन, बिना पंजे उठाए श्वास भरें, खींचे ऊपर भुजाओं को, भरी सांस में राइट साइड मोड़ें। सांस खाली करते हुए मध्य स्थिति, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, सांस खाली करते हुए सेंटर में, सामने से तानते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की ओर लाएं। विश्राम। कुछ क्षण विश्राम जरूर करें। ताड़ासन से होने वाले लाभ को अपने शरीर के भीतर महसूस करें। सूर्य नमस्कार। सूर्य सारे ब्रह्मांड को शक्ति देता है। 5 अग्नि 7 विद्युत केंद्र होते हैं। सूर्य नमस्कार से हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। कोरोना वायरस महामारी जैसे संक्रमित बीमारी से बचाव के लिए विशेषकर लाभकारी सूर्य नमस्कार। मैं आज आपके सामने पूरा एक सेट बताऊंगी, पहले राइट लेग से एंड देन लेफ्ट से। आप इस सेट्स को बढ़ा भी सकते हैं, 2 में बढ़ाएं, 3 में बढ़ाएं, 4 बढ़ाएं। हर वीक एक एक सेट बढ़ा के अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाकर विशेष लाभ आप पा सकते हैं। आसन के अगले भाग पे आ जाएं। एड़ी मिली, पंजे खुले, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई। प्रणाम की मुद्रा।
अंगुष्ठ मूल हृदय गुहा में कलाई से कोहनी तक का हिस्सा पृथ्वी के समानांतर, कंधे स्वाभाविक स्थिति में, नेत्र कोमलता से बंद, मुख पे प्रसन्नता। सूर्य देव का आह्वान करेंगे मंत्रोच्चारण द्वारा। पहले सुने फिर एक साथ एक लय में दोहराए। ओम सूर्याय नमः। ध्यान का केंद्र बिंदु आज्ञा चक्र। बिंदी या तिलक लगाने के स्थान के लगभग 1.5 इंच अंदर मस्तिष्क के गुहा जाल में। समग्र ग्रंथि प्रणाली प्रभाव में ग्रंथि स्त्राव नियंत्रित। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं। उंगली अंगूठे मिले हुए, भुजाएं कानों से लगी हुई। भरी श्वास में हल्का सा गर्दन सहित पीछे। ध्यान का केंद्र विशुद्धि चक्र। कंठ के पीछे रीढ़ पर। स्वर तंत्रिकाएं प्रभावित, फलस्वरूप शब्द को प्रकट करने की क्षमता उत्पन्न। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभावित। आकाश तत्व का निर्माण, उदान, प्राण, पुष्ट, मस्तिष्क और रीढ़ के जोड़ सक्रिय। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को कानों से लगाते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुके। दोनों हथेलियों को दोनों पैरों के पंजों के दाएं बाएं स्थित कर दें। प्रयास रहे आपका माथा घुटने से लगे। ध्यान का केंद्र बिंदु मणिपुर चक्र। नाभि के पीछे रीढ़ पर। नाभि के अंग पेट के अवयव सक्रिय होते हैं। जठराग्नि तीव्र होती है। पैरों के अंग स्वस्थ होते हैं। नाभि मंडल प्रभाव में आता है। श्वास भरते हुए दाएं टांग को अधिकाधिक पीछे की ओर लेकर जाएं। कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। ध्यान का केंद्र बिंदु स्वादिष्टान चक्र। जननेंद्र के पीछे रीढ़ पर। हर्निया के रोग में लाभ। एक पैर के अंग दबे हुए, एक पैर के अंग खिंचे हुए। जिगर, तिल्ली, आमाशय, गर्भाशय, पौरुष ग्रंथियां भी। सांस बाहर खाली करते हुए दूसरी टांग भी पीछे की ओर लेकर जाएं। एड़ी पंजे मिले रहें, अधिक से अधिक पीछे। प्रयास करें आपकी एड़ी पृथ्वी को लगे, थोड़ी कंठ कूप में। ध्यान का केंद्र बिंदु सहस्रार चक्र। ब्रह्मरंध्र के ऊपर कपाल पर। पिंडलियों पे दबाव पड़ने से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर फेंकने में सहायता मिलती है। टखने, लिगामेंट प्रभाव में आते हैं। वेरिकोज की समस्याओं से राहत मिलती है। शरीर का विभाजन 2 दिशाओं में होने से दोनों दिशाओं में शक्ति की आपूर्ति। एड़ी से सिर तक सीधा करें। पहले घुटने, छाती, माथा, भाल पृथ्वी से लगा दें। ध्यान का केंद्र बिंदु अनाहत चक्र। हृदय के पीछे रीढ़ पर। समर्पण भाव, ज्ञान ग्रहण शक्ति। हृदय से सीधे रक्त की आपूर्ति। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सीधा करते हुए शरीर को आगे की ओर खिसकाते हुए भुजंग आसन। कमर नीचे करें, छाती आगे करें, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें। ध्यान का केंद्र बिंदु मूलाधार चक्र। गुदा मूल के 2 अंगुल ऊपर, रीढ़ पर। रीढ़ लचीली होती है। सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, पीठ दर्द जैसे कष्टदायक रोग कुछ ही देर में ठीक होने लगते हैं। फेफड़े पुष्ट होते हैं। फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता अधिक। हृदय से निकलने वाली धमनियों की रुकावट दूर। मस्तिष्क में सीधे रक्त की आपूर्ति। सांस खाली करते हुए पर्वत आसन। बिना घुटना मोड़े एड़ियों को पृथ्वी से लगा दें। थोड़ी कंठकूप में। सांस भरते हुए दाएं टांग को एक ही बार में दोनों हथेलियों के बीच में लाएं। कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। सांस खाली करते हुए बाएं टांग को भी आगे लाएं। दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं। घुटने सीधे रखें, घुटने नहीं मोड़ें। अगर माथा नहीं लगे आपका तो कोई बात नहीं, पर घुटनों को नहीं मोड़ना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को कानों से लगाते हुए ऊपर की ओर ले जाएं और खींचे।
भरी श्वास में हल्का सा कमर गर्दन सहित पीछे। श्वास खाली करते हुए प्रणाम की मुद्रा बनाकर नीचे लाएं। अब लेफ्ट से करते हैं, फिर से प्रणाम की मुद्रा। दूसरी स्थिति, हल्का सा गर्दन सहित पीछे। तीसरी स्थिति, कमर के निचले भाग से आगे झुकें, हाथ को पृथ्वी से लगा दें, घुटने से लगा दें। अब लेफ्ट वाली बाईं टांग को पीछे लेकर जाएं, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे, राइट पीछे, ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर खींचे शरीर को, पर्वत आसन, थोड़ी कटकुप पे शरीर को एड़ी से सिर तक शरीर सीधा करते हुए घुटने, छाती, माथा, भाल पृथ्वी से, शरीर को आगे की ओर सरकाते हुए भुजंग आसन, श्वास भरते हुए। अधिक से अधिक रीढ़ को मोड़े पीछे, रीढ़ लचीली होती है। पर्वतासन, बिना घुटना मोड़े, लेफ्ट को आगे की ओर लेकर आए, बाईं टांग को, राइट को, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर खींचे पीछे। श्वास खाली करते हुए प्रणाम की मुद्रा, विश्राम। ये एक सेट कंप्लीट किया है। इस तरह से आप सेट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। सूर्य नमस्कार को वापस से रिस्टार्ट करें, राइट से एंड देन लेफ्ट से, ये 2 सेट। इस तरह से आप 2 सेट जरूर करें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सूर्य नमस्कार के बाद कुछ देर के लिए विश्राम जरूर करें, चाहे बैठ के करें चाहे शवासन में। शवासन बहुत महत्वपूर्ण है। पीठ के बल लेट जाएं आसन पर, दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला करें, दोनों हाथ शरीर से कुछ 1 इंच की दूरी पर करें। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ शरीर से कुछ 1 इंच की दूरी पर। पैर के अंगूठे से लेके सर की चोटी तक, सर की चोटी से लेके बाएं पैर के अंगूठे तक शरीर का मानसिक अवलोकन करते हुए, शरीर के प्रत्येक अंग को मन की आंखों से निहारते हुए धीरे धीरे शिथिल कर दें। धीरे धीरे पूरा शरीर शिथिल, मन और विचार भी शांत। संपूर्ण शरीर में शिथिलता आती है, नई ऊर्जा का संचार होता है। दाईं ओर अपने शरीर को हिलाएं, दोनों पैरों को हिलाएं, दोनों हाथों को गति दें, सर को हिला लें, दाईं ओर करवट लें और अपने आसन पर बैठ जाएं। कमर चक्रासन कटी प्रदेश को लचीला करने के लिए, और महिलाओं का भी मोटापा कमर से ही बढ़ता है, और पेट और कमर की चर्बी को समाप्त करने के लिए कमर चक्रासन। दोनों पैरों से अंगूठों को पकड़ लें, लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएं, श्वास भरते हुए दाएं हाथ को आगे से लाते हुए बाएं पैर के अंगूठे से बाहर निकालें, माथे को घुटने से लगा दें, दोनों पैर खींचे रहें। दाएं हाथ को आगे से लाते हुए बाएं हाथ को दाएं पैर के अंगूठे से बाहर निकालें, फिर से बाएं को पीछे ले जाए। इस क्रिया को थोड़ा जल्दी जल्दी करें। कमर का निचला भाग लचीला बनता है, जिगर, तिल्ली, आमाशय के अंग दबने से प्रभाव में आते हैं। पैरों में स्थित साइटिका नाड़ी भी स्वाभाविक स्थिति में आती है। जल्दी जल्दी करें इसी को। जल्दी जल्दी में भी आप अपने माथे को घुटने से जरूर लगाएं। विश्राम। दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लें, पीठ और रीढ़ सीधी रखें, श्वास भरते हुए खींचे शरीर को, श्वास खाली करते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें। अंत में अपने माथे को पृथ्वी से लगाएं और अंगूठों को भी मोड़ दें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं।
दोनों पैरों को मध्य में लाएं और विश्राम करें। कमर चक्रासन का उपासन, कोणासन। पहले पेट को ठीक करने के लिए आसन किया, रीढ़ को ठीक करने के लिए। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पीछे की ओर, दोनों हाथों की दूरी कम से कम कर लें। एड़ी और हथेली पे भार देते हुए शरीर को संतुलित करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। अंत में आपके दोनों पैरों के पंजे पृथ्वी को लगें। पिंडलियों पे दबाव पड़ने से पंजों से संबंधित कोई विकार नहीं होते हैं। हाथ, कंधे, कलाई पुष्ट होते हैं। सर्वाइकल स्थिति के लिए विशेषकर लाभकारी आसन कोणासन। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये भी एक सेट किया है, आपको 3-3 के सेट आप डेली नित्य योगाभ्यास में डालें इनको और कुछ क्षण के लिए विश्राम करें। अब आते हैं हम प्राणायाम पर। प्राणायाम, प्राणों का विस्तार करना, प्राण पर जय। मन की एकाग्रता, अपनी आंतरिक शक्तियों का सदुपयोग करना। पद्मासन या सुखासन में बैठें। दाई टांग को मोड़ें, बाई जंघा मूल पर नाभि के पास स्थित करें। बाई टांग को मोड़ें, दाई जंघा मूल के पास नाभि की ओर स्थित करें। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम। इन प्राणायाम को मैं आपको शॉर्ट में करके बताऊंगी, लेकिन आप इन प्राणायाम को 5-5 मिनट तक डेली जरूर करें, तभी इसको आपको लाभ मिलेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम मन को नियंत्रण रखने में। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे के पास की दोनों गद्दियों को अंगुलियों को मोड़ते हुए अंगूठे के पास गद्दी की तरह लगा लें। अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें। बाएं नासिका से धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरें। मूल बंद लगा के रखें। अनामिका से, रिंग फिंगर से बाएं नासिका को बंद करते हुए धीरे धीरे दायां नासासर से सांस को बाहर खाली कर दें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। मन नियंत्रण में रहता है। दोनों नासास्वर से श्वसन क्रिया होने से, श्वसन क्रिया को बलित करने की क्रिया है ये, श्वसन तंत्रों को। अब दाएं नासिका से सांस भरें, अंगूठे से दबाएं, बाईं से खाली कर दें। फिर बाईं से भरें और दाएं से खाली कर दें। इसी प्रकार आप 10 से 15 आवृत्तियां जरूर दोहराएं। अंतिम आवृत्ति में बाएं नासिका से श्वास भरें, गहरा लंबा। रिंग फिंगर से बंद करें। मूल बंद आपका लगा हुआ है, उड़ान बंद लगा लें। पेट को अधिक अधिक अंदर खींचें और जालंधर बंद लगा लें। ये त्रिबंध। क्रमानुसार त्रिबंध खोलें। पहले उड़ान बंद, फिर जालंधर बंद और अंत में मूल बंद। पूरा श्वास बाहर खाली होने के बाद बाह्य कुंभक में पहले से आधे समय तक के लिए त्रिबंध लगाएं। मूल बंद, उड़ान बंद और जालंधर बंद। शांत। दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। दोनों हथेली को पलट के घुटनों पर रखें। कमर गर्दन सीधी रखें। मुख पे प्रसन्नता के भाव रखें। पूरे प्राणायाम के दौरान मूल बंद लगा के रखें। अपान वायु को ऊपर की ओर आकर्षित करना। मूल बंद लगाने से हमारा मन नियंत्रण में रहता है। श्वास भरें और गति के साथ श्वास को सिर्फ बाहर की ओर खाली करते रहें। आती जाती श्वास पर ध्यान नहीं दें। पूरा ध्यान श्वास को बाहर खाली करते समय लगा दें।
कपाल भाती प्राणायाम, कपाल यानी मस्तिष्क, भाती यानी चमकना। मस्तिष्क को शुद्ध करने की क्रिया है ये। फेफड़ों में रुकी हुई वायु जो साधारण श्वास से बाहर की ओर नहीं निकलती, वो भी बाहर की ओर निकलती है, उसके स्थान पर शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जाकर रक्त शोधन क्रिया को तीव्र बनाए। जारी रखें। श्वास को बाहर खाली करते समय नाभि मूल रीढ़ से लगे। श्वसन प्रणाली और नासिका द्वारों का भी शोधन होता है। सातों चक्र प्रभाव में आते हैं। उद्विग्न मन शांत होता है। स्मरण शक्ति और विचार शक्ति भी बढ़ती है। अंतिम स्थिति में सांस बाहर खाली कर दें। मूल बल लगा हुआ है, उड़ान बंद और जाल अंदर बंद, और रुकें। पाइए कुंभक। सर्वाइकल के दर्द वाले गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाए। जाल अंदर बंद नहीं लगाए, वो सिर्फ गर्दन को इस तरह से करके भी लगा सकते हैं। प्राण और मन स्थिर रहते हैं। धीरे धीरे शरीर को ढीला करते हुए सामान्य अवस्था में आए। दोनों हथेलियां घुटनों पे स्थित करें। भस्त्रिका प्राणायाम। दाएं हाथ से प्राणायाम की मुद्रा बनाएं। रिंग फिंगर से बाएं नासास्वर को बंद करते हुए 5 बार शक्ति से सांस लें। शक्ति से बाहर खाली करें दाएं नासास्वर से। अंगूठे से दायां नासास्वर को बंद करें। इसी प्रकार बाएं नासिका से शक्ति से श्वास लें। शक्ति से खाली करें। दोनों हाथों को नीचे ले आए। अब हम दोनों नासास्वर से शक्ति से श्वास लेंगे और शक्ति से ही खाली करेंगे। विश्राम। प्राणों का अधिक समावेश भस्त्रिका प्राणायाम में होता है। मस्तिष्क में रक्त शोधन क्रिया तीव्र होती है। मस्तिष्क में सीधे रक्त की आपूर्ति। कुछ देर के लिए शांत बैठें। ओम चैंटिंग। ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में 3 बार। इसे भी आप अपने डेली रूटीन की नित्य योगाभ्यास में जरूर शामिल करें। ओम चैंटिंग। ओम का उच्चारण। ओम चैंटिंग से माइग्रेन, सर दर्द, मस्तिष्क के दोष दूर होते हैं और मन को शांत करता है। ओम चैंटिंग के बहुत विशेष लाभ हैं, पर 3 लाभ बहुत महत्वपूर्ण हैं। शांत मन, शरीर शांत। तो देखा आपने आज सोनल जी ने हमें कितने आसान तरीके से योगासन और प्राणायाम सिखाए हैं। रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सभी से कि योगासन और प्राणायाम को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाएं, हेल्दी रहें, फिट रहें और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा। और हाँ, हमारे चैनल टैलेंट की खान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए टैलेंट के साथ टैलेंट की खान में। जय श्री कृष्णा।